हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे शैतान की कहानी जो लोगों को इतनी बेरहमी से मारता है कि सामने वाले की रूह भी कांप जाए। लेकिन कोई उसकी बेटी के साथ रोज जबरदस्ती कर रहा है। जब ये बात उसे पता चलेगी तो उसके साथ क्या करेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां देवी मारी की पूजा हो रही थी। यहाँ देवी मारी एक बंदे के ऊपर आई हुई थी और देवी बताती हैं कि बलि के लिए जो बकरा आया था वो भाग गया है। अगर वह इस गांव से बाहर चला गया और फिर वापस आया तो इस बार शैतान बनकर वापस आएगा, जिससे सभी लोग उस बकरे को ढूंढने लगते हैं। तो वहीं पास में वो बकरा मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस गांव में एक नया इंस्पेक्टर आया हुआ है। उसने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की थी, इसीलिए एक कांस्टेबल उसे थाने के बारे में बता रहा था। तभी बाहर से एक जेनी नाम की लड़की थाने पर पत्थर मारने लगती है। जब इंस्पेक्टर उससे पूछता है तो पता चलता है कि उसका पिता टॉबी पिछले 4 दिनों से गायब है और पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो इंस्पेक्टर शाम तक में उसके पिता को ढूंढने का प्रॉमिस करता है, जिससे वो लड़की यहाँ से चली जाती है। यही हम देखते हैं कि जेनी ने देवी मारी की नथुनी पहनी हुई थी, इसीलिए कोई भी आदमी उसके पास नहीं जा रहा था। अब इंस्पेक्टर टॉबी के बारे में पूछता है तो कांस्टेबल उसे रिकॉर्ड रूम में ले जाता है, जहां टॉबी की फाइल से पूरा रैक भरा हुआ था। मतलब टॉबी कोई अच्छा इंसान नहीं है, उसके ऊपर काफ़ी चार्जेस लगे हुए थे। अब इंस्पेक्टर टॉबी के बारे में और जानने के लिए इस गांव के फादर के पास चर्च में जाता है। तो फादर टॉबी के बारे में बताना शुरू करते हैं और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कई साल पहले फादर एक अनाथालय में बच्चों को गिफ्ट बांटने गए थे। उन्होंने सभी बच्चों को गिफ्ट दे दिया, लेकिन एक गिफ्ट अभी भी बचा हुआ था। अब फादर पता करते हैं तो वहाँ एक लड़के को रूम में बंद करके रखा गया था, क्योंकि उस लड़के ने अपने केयर टेकर को ही जान से मार दिया था। ये सब जानने के बाद भी फादर उस बच्चे के पास जाते हैं और उसे गले लगाकर बड़े प्यार से उसका नाम पूछते हैं। तो पता चलता है कि वो लड़का तो गूंगा है और उसका कोई नाम भी नहीं है। तब फादर उसका नाम टॉबी रख देते हैं। आज से पहले कोई भी टॉबी के साथ इतने प्यार से पेश नहीं आया था। शायद फादर का प्यार देखकर टॉबी अपने हाथ पर अपना नाम और फादर का नाम लिखाने लगता है, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी से झगड़ा करता रहता था, इसीलिए अक्सर वह जेल भी जाता था। लेकिन इस बार काफ़ी लंबे समय के लिए उसे जेल हो जाती है, क्योंकि इस बार फिर से उसने किसी को मार दिया था। लेकिन वह जेल में पुलिस वालों से अपने हाथ में फादर का नाम लिखवाया करता था। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक गुंडा चर्च की ज़मीन वापस लेने की बात कर रहा था। तो फादर उसे समझाते हैं कि ये पवित्र जगह है, यहाँ लोग प्रार्थना करने आते हैं। तब वो गुंडा फादर को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ टॉबी आ जाता है। दरअसल टॉबी आज ही जेल से छूटा था और वह सबसे पहले फादर से मिलने आया है। यहाँ फादर को इस हाल में देखकर टॉबी का खून खौलने लगता है। फिर उन सभी गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारकर भगा देता है, जिससे फादर टॉबी को वहीं चर्च में ही गार्ड की नौकरी दे देते हैं। लेकिन टॉबी अभी भी लोगों से झगड़ा करना बंद नहीं किया था। शाम होते ही दारू के ठेके पर पहुंच जाता और पीकर रात भर टुल रहता। फादर के पास टॉबी की बहुत सारी शिकायत आती थी, लेकिन फादर उसे नज़रअंदाज कर देते थे। फिर एक दिन प्रेयर के दौरान टॉबी मछलियां लेकर चर्च में घुस जाता है, जिससे लोगों को दबाव में आकर फादर टॉबी को चर्च से निकाल देते हैं। अब प्रेजेंट में इंस्पेक्टर एक दामोदर नाम के आदमी के पास जाता है, क्योंकि टॉबी चर्च से निकलने के बाद दामोदर के साथ ही रहता था। यहाँ दामोदर बताता है कि टॉबी उसके साथ मछलियाँ पकड़ने जाता था। इसके अलावा दामोदर एक मुर्दा घर में काम करता था। उसे लगता था कि टॉबी मुर्दा घर में जाने से डरेगा, लेकिन एक दिन टॉबी उसके साथ मुर्दा घर गया और मुस्कुराते हुए इंसान की बॉडी काटने लगा, जिसे देखकर दामोदर भी चौंक जाता है। एक दिन दोनों मछलियां पकड़ने जाते हैं, तभी झाड़ियों में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर गोवर्धन झाड़ियों में जाता है तो देखता है कि वहां एक छोटी बच्ची पड़ी हुई थी, जिसे देखकर गोवर्धन पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर देता है। लेकिन उनमें से कोई भी उस लड़की को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता।
तभी टोबी को नदी में देवी की नथुनी मिलती है और उसके बाद पता नहीं क्या सोचकर टोबी उस बच्ची को अपने साथ उठा लाता है और उसकी देखभाल करने लगता है। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी हो जाती है और टोबी की तरह उस बच्ची का भी नामकरण फादर ने ही किया था। उसका नाम जेनी रखा गया। धीरे धीरे जेनी स्कूल जाने लगी। इसी बीच टोबी एक प्रोस्टिट्यूट सीमा से प्यार करने लगा और जेनी की मदद से टोबी सीमा से दोस्ती भी कर लेता है। लेकिन जब उसे किसी और आदमी के साथ देखता है तो बहुत गुस्सा करता है और एक दिन दारू पीकर उसके घर के सामने बहुत हंगामा कर दिया। दूसरी तरफ जेनी के स्कूल में एक टीचर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है तो जेनी उसे चप्पल से मारकर पूरे स्कूल में घुमाती है और फिर स्कूल ही छोड़ देती है। अब जेनी मछलियां पकड़कर बेचने लगती है और टोबी उसके पैसों से दारू पीकर दिन भर पड़ा रहता था। एक दिन सीमा टोबी को बहुत गाली देती है और कहती है कि बेटी का पैसा खाकर जी रहे हो, अगर तुम अपना घर बना लो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अब ये बात टोबी के दिल पर लग जाती है और वह बैंक में लोन लेने पहुंच जाता है, लेकिन बैंक मैनेजर उसे डांट कर भगा दिया। भला ऐसे इंसान को कौन लोन देगा, जिस बात से टोबी बहुत दुखी होता है। इसके बाद हम देखते हैं उस गांव के सबसे बड़े गुंडे संतोष को। संतोष ऐसा आदमी था कि वह किसी को मारने से पहले उसके मिसिंग का पोस्टर पूरे गांव में लगवा देता था और फिर उसे 2-3 दिन के अंदर मार भी देता था। उसी गांव में एक आनंद नाम का आदमी था जो चुपके से मीट का व्यापार करता था और संतोष के मना करने के बावजूद भी नहीं मानता। वह अपना धंधा चालू रखता है, जिससे संतोष आनंद का पोस्टर पूरे गांव में लगवा देता है। अब आनंद को लगा कि संतोष उसे मार डालेगा, जिससे आनंद टोबी के पास आता है और कहता है कि यदि तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हें एक घर दे दूंगा। अगले दिन जब संतोष आनंद को मारने उसके घर आता है तो वहाँ टोबी था और टोबी उसके सारे आदमियों को मारकर संतोष को भी मार देता है। अब उस गांव में आनंद का दबदबा हो गया। आनंद ने टोबी को एक नया घर भी दे दिया, लेकिन संतोष के मर्डर के जुर्म में उसे जेल जाना पड़ता है। इधर आनंद मर्डर, स्मगलिंग और भी गलत काम करके बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। जब टोबी जेल से छूटता है तो आनंद उससे मिलने जाता है, लेकिन टोबी सीधा सीमा के पास चला गया तो उसे पता चलता है कि सीमा की शादी किसी और के साथ हो गई है, जिससे टोबी काफ़ी दुखी हो जाता है। यहाँ जेनी टोबी को बहुत समझाती है और जब आनंद टोबी को बुलाने आता है तो जेनी उसे नहीं जाने देती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि टोबी फिर से कोई गलत काम करे। उसके अगले ही दिन जेनी को घर खाली करने का नोटिस आ जाता है। जेनी और टोबी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो घर नहीं बचा पाते, क्योंकि उनका घर सरकारी ज़मीन पर था। तब टोबी आनंद से मदद मांगता है तो आनंद उसका घर बचा लेता है और अब टोबी आनंद के लिए फिर से काम करना शुरू कर दिया। दरअसल ये सब आनंद ने ही किया था, जिससे टोबी वापस आ जाए और उसके दुश्मनों को मारने का काम करे। इसी तरह टोबी आनंद के दुश्मनों को मारने का काम करने लगा। वह इतनी बुरी तरह से लोगों को मारता था कि गन्ने की तरह जूस बना देता था और फिर उसे कचरे में फेंक देता था, जिससे पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिल पाता था। एक दिन जेनी आनंद को बहुत गाली देती है और उसके मुंह पर कुछ सिक्के मारकर कहती है कि टोबी का फायदा मत उठाओ। यहाँ जेनी ने सबके सामने आनंद की इंसल्ट कर दी थी, जिससे आनंद बहुत गुस्सा होता है और इसके अगले ही दिन टोबी को किसी केस में पुलिस वाले उठा ले जाते हैं। तब दामोदर आनंद के पास आता है, लेकिन आनंद जेनी को मिलने के लिए बुलाता है। जब जेनी आनंद के घर आती है तो वहां पर जानबूझकर आनंद उससे नहीं मिलता। दिन भर वेट करने के बाद जेनी दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। तब उसी रात आनंद जेनी के घर आता है और जाने से पहले जेनी को एक सिक्का देता है। इसी तरह अब टोबी जब भी जेल जाता तो आनंद जेनी के घर आता और जाने से पहले एक सिक्का देकर जाता था। कुछ दिन बाद टोबी को पता चलता है कि जेनी पेट से है, जिस बात से टोबी बहुत गुस्सा होता है और इसके बाद पता चलता है कि जेनी का एक बॉयफ्रेंड भी है, जिससे टोबी उसे मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन जेनी टोबी को डांट कर भगा देती है और उस लड़के से शादी कर लेती है। अब टोबी दुखी होकर बहुत शराब पीने लगा। एक दिन आनंद के बिजनेस पर पुलिस वालों का छापा पड़ जाता है और उसका सारा माल पुलिस वालों ने पकड़ लिया।
लेकिन आनंद उस ऑफिसर को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लेता है और खबर देने वाले आदमी का नाम भी पूछ लेता है। अब आनंद टॉबी के पास आता है और उसे भड़काने लगता है कि जेनी के पति ने ही ये सब किया है और उसी की वजह से जेनी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए अपना बदला लो और उसे मार डालो। ये सब सुनकर टॉबी भी उसकी बातों में आ जाता है और एक दिन जब जेनी घर पर नहीं थी तो टॉबी उसके पति को मारने की कोशिश करने लगा। तभी वहाँ जेनी आ जाती है और टॉबी को गालियाँ देने लगती है। फिर यहाँ हमें सच्चाई पता चलती है कि जब टॉबी जेल जाता था तो आनंद उसके घर आता था और जेनी के साथ जबरदस्ती सोता था। उसके बाद एक सिक्का जेनी को देकर चला जाता था। ये सब वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि जेनी उसके ऊपर कुछ सिक्के मारकर उसकी बेइज्जती की थी। जब टोनी वो सिक्का देखता है तो उसकी आंखें फट जाती हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे सिक्के थे। इसका मतलब आनंद ने पता नहीं कितनी बार जेनी के साथ जबरदस्ती किया था। ये सच जानने के बाद टॉबी आनंद को मारने चल देता है, लेकिन जेनी उसे रोक देती है और कहती है कि तुम फिर से जेल चले जाओगे तो मुझे कौन बचाएगा, जिससे टॉबी जेनी से लिपट कर बहुत रोता है। थोड़े दिन बाद जेनी एक बच्ची को जन्म देती है और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां टॉबी और उसका दामाद वापस घर आ गए थे और तभी उन पर आनंद के आदमी हमला कर देते हैं और वहां पर बहुत मारपीट होती है। जब उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां टॉबी के दामाद की मौत हो जाती है। जब ये बात जेनी को पता चलती है तो वह एक हंसिया लेकर आनंद को मारने चल देती है। इधर हॉस्पिटल में टॉबी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि जेनी आनंद के घर गई है, तो टॉबी तुरंत आनंद के घर की तरफ चल देता है। लेकिन अब तक तो आनंद ने जेनी को मार दिया था और उसी गन्ने की मशीन में डालकर उसका जूस बना दिया था। तब टॉबी रोते हुए उसी डंप यार्ड में जाता है जहां वह बॉडी फेंका करता था। यहाँ टॉबी जेनी की बॉडी ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन बॉडी नहीं मिलती। तभी वहां उसे जेनी की नथुनी मिल जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि टॉबी जेनी की नथुनी पहनकर एक घोड़े से मेले में आता है क्योंकि आज देवी मारी की पूजा होने वाली थी। यहाँ आनंद भी अपने आदमियों के साथ मेले में आया हुआ था और फिर मूवी की सबसे खतरनाक फाइट शुरू होती है। यहाँ टॉबी देवी के बेस में आया था लेकिन फिर शैतान बन गया और कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह बहुत ही बुरी तरह से आनंद और उसके आदमियों को मार डालता है। तभी वहाँ वो इंस्पेक्टर भी आ जाता है और इतने लोगों को मरा हुआ देखकर टॉबी को गोली मार देता है और हम देखते हैं कि जेनी की बेटी टॉबी की बॉडी के पास बैठकर रो रही है। फिर फादर आते हैं और उस बच्ची को लेकर चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, उस पुलिस वाले ने टॉबी को मारकर सही किया या गलत किया? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।